हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, मैथ्स का टीचर आपका। आज आपको कराने जा रहा हूँ दक्षता अभ्यास 2। ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए करते हैं इसको। तो ये है हमारा दक्षता अभ्यास 2 का पहला। तो 5400 हमें चेक करना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसको तो हम एलसीएम के मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? 2 से करा तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब फिर 2 से तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 बच्चे 5 पंजे 25। और बल्कि इसको हम कर सकते हैं 3 से भी हो जाएगा ये। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर ये हो जाएगा 3 से ही। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। तो हम चेक करते हैं कि 5400 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। अब हम देख रहे हैं कि ये पेयर बन रहा है और ये भी पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, परंतु यहाँ 1 2 और 1 3 छूट गया है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर सबके इसके भी पेयर बन जाता, इसके भी बन जाता तो ये हो जाता। अतः 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला देखते हैं क्या कहता है। अगले में कहता है 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का अंडर द रूट का मान ज्ञात करना है। चलिए ये करते हैं। दूसरा तो ये है 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। चलिए इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है जी। तो इसी का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो उसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 81 इंटू 1। अब 81 को हम क्या लिखेंगे, 9 गुणा 9, एक की गुणा उसमें होगी तो वही आएगा। और अगर रूट में दो बार कोई चीज़ हो तो एक बार आ जाती है, यानी कि इसका क्या हो गया, मान 9 हो गया। इससे अगला क्वेश्चन कहता है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलो जी करते हैं। तीसरे का पहला तो यह है 15876। गुणनखंड विधि से करना है तो करते हैं इसको। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 निम 18,
दो छिक्का 12, दो नीम 18, तीन एकम 3, तीन तिया 9, तीन दूनी 6, तीन तिया 9। अब जाएगा ये 3 से जाएगा क्या, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तीन एकम 3। अब ये 21 से जाएगा, बल्कि 7 से भी जा सकता है। 7, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, 7 नीम 63, तीन तिया 9। तब हमारे पास ये क्या आ गया, इसको हम कहेंगे 15876। 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, और फिर 3 गुणा 3, 7 गुणा 7। तो ये पेयर बन गए। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 15876 2 3 3 7। तो ये हो जाएगा 126। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इसमें से निकल कर आता तो प्लस माइनस में आता है, तो उसको हम प्लस माइनस भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 126। ठीक है, और इसके बाद इसका सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या कहता है ये, 148,225 का निकालते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से ही करेंगे। 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 छिंग 30, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 5 नीम 45। अब जाएगा 7 से, 7 अट्ठे 56, बचे 3, 7 7 3 बचे तो 7 चौक 28, बचे 4, 7 सत्ते 49। अभी जाएगा 11 से, 11 से जाएगा कितनी बार, बल्कि पहले 7 से जाएगा ये। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 11 से 11 बार गया। तो हमारा ये आ गया 148,225। 5 गुणा 5, 7 गुणा 7, और 11 गुणा 11। एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया। तो 5 गुणा 7 गुणा 11, यानी कि ये आ गया कितना, इसको लिखेंगे कि रूट 148,225 बराबर, प्लस माइनस लिख दो, ये आ जाएगा 385 मल्टीप्लाई करके। चलिए जी, ये भी हो गया। अगला करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है 69696। 2 से चलो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। अब ये जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब जाएगा 11 से। तो ये हमारे आए हैं इसके 69696। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 इंटू 3, 11 इंटू 11। तो उसके पेयर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 और इसकी गुणा करते 2 4 2 8 3 24 24 की 11 में गुणा करो तो 11 चौ 44 11 दूनी 22 23 24 25 26 तो ये हमारा आ जाएगा ये प्लस माइनस 264। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए, इसको करना है। चौथे का पहला, तो यहाँ दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, इसका करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, 25 और ये आंसर आ गया 50। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, 12 का हो गया 144, ये हो गया अंडर रूट 169 और इसका होता है 13। सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में कहता है 400 0.04 और प्लस 0.1234। अब इसका तो हमें पता है, इसको हम ले सकते हैं 20 गुणा 20 और इसको हम लिख देंगे, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी तो ये आसान हो जाएगा। तो 4/100 ऐसे इसको लिखेंगे 4/1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। तो इसका तो 20 आ गया और इसका आ गया 4 का आ गया 2/100 का आ गया 10, ये आ गया 2/1000। तो 20, इसको 10 से भाग करेंगे तो 0.2, इसको करेंगे तो 0.002। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो 20 यह ऐड होके आ जाएगा जी 20.202। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, इसके तीनों क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग विधि से निम्नांकित के घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इनको हमें भाग विधि से निकालना है। तो पहला है जी ये 5वें का पहला करते हैं, ये है 4225। ये हमारी है भाग विधि जिसमें हम पेयर बनाते हैं। ठीक है जी, तो पेयर बना के अब हम इसको कैसे करेंगे। पहले चलेंगे 6 से 6 छिंग 36, बचे कितने 12 में 6 गए 6, उतार लिए 25, 6 6 हो गए 12। अब ये 5 बार चलेंगे तो 625 आएगा और ये हमारा इसका वर्गमूल आ गया किसका 4225 का वर्गमूल आ गया जी 65। तो पहला हो गया। अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है 75 और 625, इसके पेयर बनाएंगे तो दो, अब ये बचा 2 दूनी 4 तो 4 आ गया, बचा 3। अब उतार लिया 5 6, 2 और 2 4 हो गए। अभी कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार।
सात सत्ते 49, सात चौक 28 और चार 32। 16 में से 9 गए 7, 2 47, 7 और गया 47 और 7 हो जाएंगे अब। उधर का 4 54। अब हमने उतारना 25। और अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 पंजे 25 और 2 27। ये गया जी हमारा 5 बार। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 75625 इज इक्वल टू 275। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हो गया। आगे थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है 3915380329। पेयर बना लो। तो ये दोनों जाएंगे 6 से, 6 छिंग 36, बचे 3, 6 6 हो गए 12। उतार लिया हमने 15। अब ये जाएगा 2 बार। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 5 में 4 गए 1 और 11 में से 4 गए 7। अच्छा, अब 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ गया 124। और अब उतार लिया हमने 38। अब कितनी बार जाएगा ये, 5 बार। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एक 5 और 2 7। 5 एक 5 और एक 6 आएगा। 8 में से 5 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 11 में से 2 गए 9। और अब हम इसमें 5 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर उतारेंगे कितना, 03। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 12 7 84। अच्छा, 7 बार जाएगा। तो 7 7 49, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8। 13 में से 2 9 गए 4 5। अच्छा, और यहाँ पर 12 में से 5 गए 7, 10 में से 7 गए 3। ये बचा, उतार लिया 29। इसमें 7 ऐड करो तो ये हो जाएगा 14, 5 2 1। अब ये जाएगा करीबन 3 बार। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3। ये आ गया 0। तो यहाँ 7 के बाद आ गया 3। तो कहने का मतलब ये है कि 62573 का वर्गमूल जो होगा वो नहीं, 3915380329। इसका जो वर्गमूल निकलेगा 62573। ठीक है, जिसके तीनों पार्ट हमारे हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। भाग विधि से, ये कहता है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के घन वर्गमूल ज्ञात करना है। चलो जी करते हैं। तो ये है 6 का पहला,
625121 ये दिया हुआ है। तो इसके हम फैक्टर करेंगे 5 पंजे 25 गुणा 25 और 11 गुणा 11। ठीक है, तो अब इसका भी अंडर रूट लगा दें और इसका भी लगा दें, तो यह 4 बार आएगा। तो इसका पेयर यानी कि ये तो 5 2 बार आ गया और नीचे से 11 एक बार आ गया। तो 5 पंजे 25 बटे हमारा 11 हो गया। 11 से भाग दे लो 25 को, 11 दूनी 22 बचे 3, तो ये हो गया 2 सही और 3 बटे 11। तो पहला प्रश्न हो गया। अब अगला है सेकंड है 38 139 169। तो पहले तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, 169 की 38 में गुणा कर लो। 8 9 72, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54 55। 8 है 8 और 5 13, 3 9 9 3 27, 3 6 18 19 20, 3 एकम 3 और 2 5, 2 12 का 2 4 6 ये आया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कितना 139, तो ये आएगा 1656। तो 65 इसको पहले हमने सही कन्वर्ट करा, मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 6591 169। तो अब 6591 इसका हमें वर्ग निकालना है 169। तो हम इसका क्या काम करेंगे, इसके वो निकाल लो फैक्टर्स। कैसे निकालें, फैक्टर्स निकालने के लिए हमें 6591, 3 से चल 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते नहीं 30, ये अब जाएगा किससे जाएगा, 3 से जाना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते की 3 3 9। एक मिनट, 6561 है ये, इसलिए गलती हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अब ये किस चीज़ से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 नहीं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 3 9। तो इसका हमारे पास आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आएगा 13 गुणा 13। तो पेयर बन गया इसके, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 13, 3 3 9 3 27 3 81 बटे 13 ये हमारे पास आ गया। और इसको परफेक्ट निकालेंगे तो 81 को भाग दे लो 13 से, 13 पंजे 65, 13 छिंग 6 18, 6 कम 6 एक 7, 11 में से 8 गए 3, तो यह आ जाएगा 6 सही 3 बटे 13। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
अगला है हमारा थर्ड, 28, 189, 289। तो बच्चों इसको आप खुद ही करोगे, पहले इसके गुणा करके और इसमें ये ऐड करके इसके अपॉन करके फिर इसके फैक्टर निकाल के आप करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। अब दो मैंने बता दिया, तीसरा ये आप करोगे। अगला करते हैं। अगले में कहता है वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9792 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। सातवां ये। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 9792। चलिए जी करते हैं इसको। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब ये आ जाएगा 3 से 17। तो हम क्या देख रहे हैं कि 9, चलो थोड़ा सा नीचे करते हैं, 9792 के जो फैक्टर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 17। अब हम देख रहे हैं इसके पेयर बनना है, इसके पेयर बनना है, इसके पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, ये कलर रह गया। तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका पेयर चाहिए, तो उसका पेयर बनाने के लिए यानी कि 17 से हम इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। तो 17 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः 9792 17 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये 7वां हो गया। अब 8वां पढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें इससे भाग देने पर, इसमें भाग देने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाती है। चलो जी करते हैं इसको भी याद। 8वां है, तो इसमें दिया हुआ है 3675। इसको करते हैं। 3 का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब जाएगा 5 चौक 20, 5 नी 45, 7 सत्ते 49। अब हम क्या देख रहे हैं कि 3675 के जो फैक्टर आए हैं, 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये रह गया अकेला। तो अगर हम इसको 3 से भाग देते तो बस पेयर पेयर रह जाएंगे, तो ये पूर्ण बन जाएगा। अतः 3675 को 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है जी, ये 8वां हो गया। एक और करते हैं, 9वां। 4 अंकों की छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1, 2, 3 यानी कि 1000 होती है। अब हमें इसको 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है।
तो 1000 के वो निकाल लो भागफल विधि से। ये बन गया 3 तिया 9, बचा 1 और 3 आ गया 6, उतार लिए 0। तो 6 से 2 बार करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 124। तो यहाँ बचता है, अगर यहाँ 24 कम रह गए, ठीक है, यानी कि 124 में से 100 घटाओ तो 24 रह गए। 24 और होते तो पूर्ण वर्ग बन जाता, ठीक है। तो 1000 में 24 और जोड़ दिए जाते तो ये हो जाता 1024, ठीक है। अतः 1024 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह हमारे 9 तक प्रश्न खत्म हो गए। अगली वीडियो में 10 से 17 तक करेंगे। चलिए, थैंक यू।